देन स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री देखनी है पाइथन की, और ये देखना है कि अभी तक पाइथन में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति को देखते हैं जिसने कि पाइथन को इंट्रोड्यूस कराया, जिसने पाइथन के कोड को लिखा है, पाइथन को बनाया है। ग्यूडे वान रोजन, ये बंदा है जिसने पाइथन लिखा। और इस बंदे ने पाइथन लिखा कैसे, इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री जाके खुद से देख लेना, पढ़ लेना, थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ। तो ये क्रिसमस का टाइम था, ये अपने लैब में बैठे हुए थे भाई साहब, और कुछ करने के लिए था नहीं, तो इन्होंने स्क्रिप्टिंग लिखना चालू किया था। ऐसे ही नई स्क्रिप्टिंग लिखनी चालू की, और लिखते लिखते फिर उसको इन्होंने धीरे धीरे करके एक लैंग्वेज का रूप दे दिया। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो चलता कैसे गया वो भी देख लेते हैं। कि ये 1980s में इन्होंने जो है सबसे पहले इसके कोड को लिखना स्टार्ट किया, और लिखते लिखते दिसंबर 1989 में इन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, और इसके बाद में फरवरी 1991 में इन्होंने सबसे पहला वर्जन इसका पब्लिश किया ऑफिशियली, और वो था सबसे पहला वर्जन पाइथन का 0.9.0। और इसके बाद में जो ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया सबके सामने, वो किया 1994 में एज अ पाइथन वर्जन 1.0, जिसमें कि इन्होंने पाइथन के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लैम्डा, मैप, फिल्टर और रिड्यूस को इंट्रोड्यूस किया। बहुत ही बेसिक था, बेसिक फंक्शनैलिटी थी, केवल यही 4-5 काम इसमें हो रहे थे। बट इसके बाद में इस पे और वर्क किया। उस समय तक कई लोग इनके साथ जुड़ चुके थे, और कई लोगों ने मिलकर इसके बाद में इसका पाइथन वर्जन 2.0 इंट्रोड्यूस किया। जब ये वर्जन आया, इसमें प्रॉपर तरीके से लिस्ट, कंप्रहेंशन, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई। तब जाकर पाइथन जो है वो प्रॉपर तरीके से एज अ लैंग्वेज वर्क करना स्टार्ट किया। अदरवाइज उससे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था पाइथन 1.0 में, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक था जिससे कि बेसिक काम किए जा सकते थे। और उसके बाद में 2008 में दिसंबर 3 2008 में पाइथन का थर्ड वर्जन 3.0 इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको कि पाई 3 के भी कहा जाता है। इस वर्जन में बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए, बहुत सारे ऐसे मॉडिफिकेशन हुए जो कि सेकेंड वर्जन में प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाइथन जो डेवलप किया गया है, इसके प्रीडिसेसर दो लैंग्वेजेस को माना जाता है। एक तो एबीसी लैंग्वेज, दूसरा मॉड्यूला 3। इसके अलावा कुछ लोग इसको पर्ल का भी प्रीडिसेसर कहते हैं। और बाकी अगर कहा जाए, ये प्रीडिसेसर कहे जाते हैं, दैट मीन्स कि कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है वो सारा का सारा तो पीछे से होता हुआ आ ही रहा है। कि पर्ल थी, एबीसी लैंग्वेज थी, मॉड्यूला थी, सी थी, सी प्लस प्लस थी। कॉन्सेप्ट तो इन्हीं के यूज होते चले गए धीरे धीरे, जैसे जैसे वर्जन अपडेट हुए वैसे वैसे नई नई चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस हुई। बट सेंटेक्स के फॉर्म में इसका सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स, इन तरीकों में बड़ी फैमिलियरिटी है। कि इन एबीसी लैंग्वेज, मॉड्यूला या पर्ल को अगर देखा जाए तो उनके सिंटैक्स जो हैं काफ़ी हद तक पाइथन से मिलते जुलते पाए जाते हैं। इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ये प्रीडिसेसर हैं एबीसी और मॉड्यूला के। इसके अलावा भी इसके कई सारी हिस्ट्री है, कई सारी और बातें हैं जिनको कि थोड़ा रिसर्च कर सकते हो अपनी क्यूरियोसिटी ख़त्म करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके बारे में है, लेकिन हमारा मेन फोकस ये नहीं है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। तो इसके अलावा जो पाइथन के वर्जन की अगर हम बात करें तो पाइथन फर्स्ट वर्जन से लेकर अभी तक 3.7, ये तो प्रीवियस जो जून 27 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके अलावा अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है पाइथन 3.8.3। ये सारे के सारे वर्जन जो हैं
इनमें बहुत सारे मेजर चेंजेस तो होते ही गए, क्योंकि वर्जन का मतलब ये होता है कि कुछ सिंटैक्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको हटाया गया है और कुछ सही चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो अभी करंट में जो चल रहा है अभी फिलहाल वो चल रहा है 3.8.3। इसके अलावा अगर हम बात करें पाइथन लैंग्वेज की, तो कुछ लोग इसको सांप से जोड़ते हैं कि पाइथन नाम दिया गया है क्योंकि ये सांप का नाम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्यूडो ने ही जो हम्म हाँ बिल्कुल। पाइथन जो है एक्चुअल में सांप वाप से रिलेटेड नहीं था। जिस बंदे ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जाहिर सी बात है उसके दिमाग में कुछ पाइथन शब्द को लेकर रहा होगा। तो ग्यूडो को जो है एक बहुत फेमस मन मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस था, वो बहुत पसंद था। तो उसी का शब्द जो पाइथन है वो इन्होंने यूज किया था अपनी लैंग्वेज के लिए। ये इन्होंने बताया हुआ है अपने इंटरव्यू में, इसके बारे में इन्होंने कहा था कि मैंने पाइथन शब्द क्यों लिया। तो लोग बहुत तरीके की कई कई बातें करते हैं, बट एक्चुअल रीजन जो इसके राइटर ने दिया है वो यही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं पाइथन की, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ बेसिक्स होते हैं, बीम्स होते हैं, जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। वैसे ही पाइथन की ये बेसिक बीम्स हैं जिनको कि द जेन ऑफ पाइथन कहा जाता है। पाइथन बिलीव रखता है नीट एंड क्लीन कोडिंग में, इसलिए वो कहता है ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली। और इसी रीजन की वजह से पाइथन में बहुत सारे अनरिलेटेड अनरिलेवेंट स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं। इजी टू यूज इजी टू अंडरस्टैंड टाइप के नॉर्मल इंग्लिश से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल सिंटेक्स मिलते हैं हमको। और गिने चुने ही स्पेशल कैरेक्टर्स का पाइथन यूज करता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और धीरे धीरे इसके वर्जन जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं, ये बहुत सारी काफ़ी चीज़ें और रिमूव करके उसको और इजी टू यूज करता चला जा रहा है। इसके अलावा ये जो है ये मीन्स कि इजी से लेकर टफ तक के सिनेरियो इसने बताए हैं। जैसे अगर ऊपर की दो तीन लाइनों को पढ़ा जाए, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। ये कुछ चीजें हैं कि हर एक लाइन का एक ही सेंस हमको मिलेगा कि फालतू में चीजों को क्रिटिकल करने की जरूरत नहीं है, हम उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। और पाइथन का जो सिंटेक्स है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके लिए कि बाकी लैंग्वेजेस से पाइथन का सिंटेक्स हमको बहुत आसान मिलता है। और वो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। हम जब कोड करते हैं, दो तीन तरीके के कोड को अगर साइड बाय साइड रख कर देखें तो हमको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना आसान कोड है पाइथन का। इसके अलावा इसके जो मेथड्स मिलते हैं, फंक्शंस मिलते हैं, कंडीशन लूप्स मिलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के तरीके मिलते हैं, वो भी उसी तरीके से बहुत आसान है। उनको कॉल कराने के तरीके भी वैसे ही आसान हैं। अगर हम सी प्लस प्लस जावा डॉट नेट पीएचपी की बात करें, तो इनको पढ़ने से ना ऐसा लगेगा नया नया, हम अगर एक बार को पढ़ रहे हैं तब तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है। बट पाइथन को पढ़ने के बाद में ऐसा लगेगा कि फालतू में उन सारी लैंग्वेजेस में कान को घुमा के पकड़ाया गया है, चीज़ों को गोल गोल घुमाया गया है। तो पाइथन जो है डायरेक्ट वे में वर्क करना सही समझता है। वो धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, कोड करते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, तो हमको भी ये चीज़ें रियलाइज होने लगेंगी कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता जा रहा है। इसके अलावा अगर एट द लास्ट हम पाइथन 3 की बात करें, तो पाइथन 1 जैसे कि था, पाइथन 1 से पाइथन सेकंड वर्जन जब आया तो वहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए। तो वैसे ही जब पाइथन का मेन वर्जन चेंज होता है तो मेन वर्जन चेंज होने में बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए मेजर चेंज किया जाता है। छोटी मोटी चेंजेस के लिए क्या किया जाता है, जैसे 2.1.1 2.1.2 2.1.3, और जैसे ही कोई छोटा सा मेजर चेंज आता है 2.2 आ गया। फिर उसके अगर छोटे छोटे वर्जन चेंजेस आ रहे हैं तो 2.2.1 2.2.2 ऐसे करके आता है। तो वैसे ही जब पाइथन का थर्ड मेजर वर्जन आया तो उसमें सबसे पहली चीज जो चेंज हुई वो था प्रिंट फंक्शन। पहले प्रिंट जो था वो एज ए स्ट्रिंग वर्क करता था, बट पाइथन के थर्ड वर्जन में ये एज अ फंक्शन वर्क करने लगा। इसके अलावा लिस्ट के इटरेशन और इंस्टेंट इटरेशंस और व्यू में बहुत सारे चेंजेस किए गए। जो पाइथन में हमको लिस्ट मिलता है उसमें
टपल्स में भी चेंजेस थे, डिक्शनरी और सेट में भी चेंजेस थे। इस तरीके से इन्होंने कई सारे मेजर चेंजेस किए और इसमें जो है टेक्स्ट को और क्या कहते हैं यूनिकोड 8 को, इन सारी चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट किया ताकि जो इसका आंसर जो आउटपुट निकल के आता है उसके तरीके सही हों। तो ये तो हमने जो बात की अभी तक, ये बेसिक सिनेरियो था पाइथन का। इसके अलावा कौन कौन सी मेजर कंपनियां जो लीडिंग कंपनियां हैं मार्केट की वो पाइथन का यूज कर रही हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम जो यूज करता है पाइथन का, वो यूज करता है इसके फ्रेमवर्क का। पाइथन का सबसे वेल नोन और पॉपुलर फ्रेमवर्क है डिजेंगो। डिजेंगो एक सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क है पाइथन का जो कि यूज कर रहा है बहुत ही बेस्ट सिनेरियो। तो इंस्टाग्राम जो है वो पाइथन के डिजेंगो फ्रेमवर्क को यूज करता है बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए। तो थोड़ी सी अगर क्यूरियोसिटी हो तो जाके सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज डिजाइंगो फ्रेमवर्क। ठीक है, बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी। फ्रेमवर्क का जो काम होता है वो क्या होता है कि बहुत सारी जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन या स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क का मतलब समझ लो कि जैसे घर का ढांचा बनाया जाता है, बीम्स खड़ी की जाती हैं, वैसा ही कुछ काम फ्रेमवर्क करता है कि अगर घर के बीम्स पिलर्स खड़े हो गए हैं तो हमको दीवार खड़ी करनी है केवल, तो दीवार खड़ी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वैसा ही सेम काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रेमवर्क करता है कि जो बेसिक सेटअप्स होते हैं, जो बेसिक सिनेरियो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होता है, फ्रेमवर्क पहले से ही ऑलरेडी सेटअप करके देता है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल की बात करें तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी बहुत आसान कर देता है, यूजर इंटरफेस से इंटरेक्शन बहुत आसान कर देता है, यूजर इंटरेक्शन बहुत आसान कर देता है, डेटा का फ्लो जो होता है डिजाइनिंग डेटाबेस और कोडिंग से उसके फ्लो को बहुत आसान कर देता है, उसके सेटअप को ये हमें करके दे देता है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये फ्रेमवर्क केवल पाइथन में ही ऐसा काम नहीं कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी फ्रेमवर्क हो वो बेसिकली जो बेसिक सिनेरियो होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सेटअप करके दे देता है। तो आज के समय में हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं, बहुत तरीके के फ्रेमवर्क आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए आते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ई कॉमर्स के लिए अलग से स्पेशल फ्रेमवर्क्स आते हैं, एडमिन पैनल्स के लिए अलग से फ्रेमवर्क्स आते हैं, स्कूल मैनेजमेंट, ईआरपी सिस्टम, बीपीएम सिस्टम और क्या कहते हैं एनालिसिस एनालिटिक्स के लिए अलग अलग तरीके के फ्रेमवर्क्स आते हैं जो कि उनके बेस्ट यूज के सिनेरियो को देखते हुए बनाए गए रहते हैं। इनसे फायदा क्या होता है कि हमको उसी तरीके का काम करना है, तो उस तरीके के लिए जो बेसिक एनालिसिस करके हमने समझा है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो फ्रेमवर्क में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड प्री सेटअप मिल जाता है। इसी तरीके से स्पॉटिफाई जो कि पाइथन का यूज करता है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए। वहीं पर यूट्यूब जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है वीडियो सर्विस की, वो अपने यूट्यूब में एनालिटिक्स के लिए और रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए पाइथन का यूज करता है। अमेजॉन वर्ल्ड की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की साइट, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करता है एनालिसिस के लिए, एनालाइजिंग के लिए कस्टमर और कंज्यूमर के। डिज्नी जो है उसने खुद ने अपने पूरे सिस्टम को रीडिफाइन रीस्ट्रक्चर्ड किया पाइथन में और उसने इसका यूज किया हडूप के लिए। हडूप जो है वो डेटा मैनेजमेंट के लिए होता है, डेटा को मैनेज करता है। हडूप का जहाँ नाम आता है वहाँ बिग डेटा का नाम आता है और पाइथन का जहाँ नाम आता है हडूप के साथ वहाँ डेटा साइंस का नाम आता है। तो डिज्नी जो यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए। फेसबुक की अगर बात करते हैं तो फेसबुक वन ऑफ द लीडिंग सोशल मीडिया साइट। फेसबुक जो है उस पर इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज होता है, सर्कुलेशन होता है। तो जो फेसबुक यूज कर रहा है पाइथन का वो इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहा है। पाइथन में बहुत सारी इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज मिलती हैं। अगर हम कुछ की बात करें तो एनडी इमेज हो गया, क्या कहते हैं साइपाई हो गया, ओपन सीबी हो गया, मैथ प्लॉटलिब हो गया, नमपाई हो गया। ये सारी लाइब्रेरियां हैं जो कि वेल नोन और वेल सेटअप्ड हैं। इनका यूज करके हम इमेज प्रोसेसिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं।
तो ये सारा काम जो है पाइथन में बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये सारी वेल नोन कंपनियां पाइथन प्लेटफॉर्म का यूज कर रही हैं, अलग अलग सिनेरियो के लिए यूज कर रही हैं, लेकिन यूज कर रही हैं। और इन सबको यूज करने के लिए ये सारी लाइब्रेरियां मिल कैसे रही हैं? अलग अलग कंपनियां इस पे वर्क कर रही हैं। अलग अलग कंपनियां अपनी तरफ से पाइथन से रिलेटेड लाइब्रेरीज बना बनाकर इंट्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो फ्रेमवर्क्स बना के दे रही हैं। डिजाइंगो एक अलग से ही कंपनी है जो कि पाइथन पे एक फ्रेमवर्क देती है। इसी तरीके से केवल और केवल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क बना बना के अलग अलग कंपनियां जो हैं वो चल रही हैं, सरवाइव कर रही हैं। वैसे ही लाइब्रेरीज बना बना कर भी कंपनियां अलग अलग, यानी कि लाइब्रेरीज जो हैं वो कंपनीज के प्रोडक्ट हैं एज, जिनका वो यूज करने के लिए ओपन सोर्स में दे रहे हैं। तो ये तो हमने जो बात की, ये बात की हमने अभी तक पाइथन के हिस्ट्री की, और ये क्या क्या यूज कर रहा है इन सारे चीजों की। तो अब अगर हम बात करते हैं कि हम पाइथन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पाइथन के ट्यूटोरियल के लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे W3 स्कूल को। W3 स्कूल जो है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक सिनेरियो बहुत अच्छे हैं, और ये एक बहुत पुरानी साइट है इस फील्ड में ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हमें सारे के सारे टॉपिक मिल जाते हैं, प्लस अगर किसी के पास सिस्टम पे सेटअप नहीं हो पा रहा है लेकिन वो कोड को रन करके देखना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें टर्मिनल भी ये दे देता है। जैसे कि अभी के लिए यहाँ पर इसने एक छोटा सा ग्रीन बटन दिया है, ट्राई इट योरसेल्फ। एक मिनट, मुझे लगता है कि स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही होगी। तो ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रही है? W3 की स्कूल दिखी? दिख रही है ना? ठीक है, ये है W3 की साइट, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। यहां पर क्या है, पाइथन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक जो है कॉन्सेप्ट बहुत इजी टू यूज दिए गए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट किया गया है। और साथ में सबसे अच्छा एडवांटेज यहाँ पर यह है कि हमको कोड को यहाँ पर रन करने की फैसिलिटी मिल जाती है। जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि हम प्रिंट का यूज करके कैसे एक स्ट्रिंग को शो कर रहे हैं। तो जैसे इसने दिया है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो हमको इसका आउटपुट यहाँ पर अभी मिल जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ड हमें लिखा हुआ मिल गया। यस, मैंने बस ये किया है कि अगर हम होम साइट की बात करें केवल और केवल अगर क्लिक करते हैं w3school.com, तो हमको ये सिनेरियो मिलेगा, सामने HTML मिलेगा। ट्यूटोरियल्स पे जाओ, ट्यूटोरियल्स पे जाने के बाद में प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग में है लर्न पाइथन। ये URL मैं सेंड कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो जैसे ये ट्राई इट योर सेल्फ है, ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करने पे एक नए टैब पे, एक नए टैब में खुल जाएगा पेज, और वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, ये कोड रन होकर उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने रन किया था और इसका कोड हमें मिल गया। वैसे यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि थैंक यू W3, और यहाँ पर हमने इसको लिखकर फिर से रन किया। रन करने के साथ में हमें क्या मिल जाएगा, हेलो वर्ड भी मिल जाएगा और थैंक यू W3 भी मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा ही अच्छा केस है यहाँ पर कि हमें ये जो है आउटपुट यहाँ पर दे देता है। तो इनकेस कभी कभी अगर हमारा सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या हमारे पास केवल मोबाइल है, टैबलेट है, तो हम वहाँ पर भी
प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, थैंक यू, W3 हमें मिल गया। तो अभी के लिए हम क्या केवल देखने वाले हैं कि हम क्या क्या टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम देख ले रहे हैं और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर इस पे स्टडी। तो गेटिंग इंट्रो की बात करें तो इंट्रो एक बार देख लेना। इंट्रो जो है बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे अभी हमने पीपीटी की मदद से जो चीज़ें देखी हैं, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और होंगे यहाँ पर, उनको देख लेना। गेटिंग स्टार्टिंग की बात करें तो एडिटर कैसे यूज करना है, पाइथन को कहाँ से सेटअप करना है, वो सारी चीज़ें गेटिंग स्टार्टिंग में मिल जाएंगी। सिंटेक्स में बेसिक हमने जो प्रिंट करके देखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी कि पाइथन में हम स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ नहीं करते हैं बट इंटेंटेशन का यूज़ करते हैं। इंटेंटेशन क्या होता है, कोड को हम कैसे लिख रहे हैं, इंटेंटेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें पाइथन के सिंटेक्स में मिलेगी। कमेंट का यूज हम क्यों कर रहे हैं, कमेंट कैसे लिख रहे हैं, कमेंट कैसे यूजफुल है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट हम कैसे लिखेंगे और कहाँ कहाँ कब कब यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। वेरिएबल्स का केस जैसा हमने करके देखा था कि a=5 b=6 करके देख रहे हैं, वही केस यहाँ पर है कि वेरिएबल क्या है, हम कैसे वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वो केस हम वेरिएबल में देखेंगे। डेटा टाइप की अगर बात करते हैं तो डेटा टाइप जो है, कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, डेटा टाइप का हम कैसे यूज करेंगे, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये सारे क्या हैं, डेटा टाइप है। इनको हम वहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में डेटा टाइप्स को वहाँ पर पढ़ने के बाद में उनको अलग अलग यहाँ पर समझाया गया है। जैसे नंबर, नंबर में कौन कौन आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कास्टिंग क्या होता है, मतलब कि हम एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना चाहते हैं, जैसे इंटीजर वैल्यू है उसको हम फ्लोट में, दैट मीन्स कि डेसिमल नंबर में चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे करेंगे, वो हम कास्टिंग में देखेंगे। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, उसको कैसे हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग में देखेंगे। बुलियन जो है ये बाइनरी का भाई है। बाइनरी नंबर सिस्टम हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा है कि 0 और 1 दो चीज़ें हमें मिलती हैं। 0 और 1 मिलने का केस क्या है, ट्रू और फॉल्स, वही चीज़ हम बुलियन में देखेंगे। ऑपरेटर्स की बात करें तो जैसे कि हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे हैं, ठीक है, एडिशन करने के लिए हमें प्लस चाहिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए माइनस चाहिए, एडिशन करने के लिए एस्ट्रिक का साइन चाहिए, उसी तरीके से अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट लैंग्वेज का। जैसे कि वेरिएबल और डेटा टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना वेरिएबल के हम वैल्यू को नहीं होल्ड कर सकते हैं और बिना डेटा टाइप के हम ये नहीं समझ सकते हैं कि वो वैल्यू किस टाइप की है। वैसे ही बिना ऑपरेटर के हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं, या अगर अलग अलग तरीके की वैल्यू है तो उस पर हम कोई भी अलग इवेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ऑपरेटर ही नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ऑपरेटर में हम क्या देखेंगे कि हम कैसे कंडीशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लूप के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स परफॉर्म करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम ऑपरेटर में देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लिस्ट देखेंगे कि लिस्ट कौन है। लिस्ट एक्चुअल में भाई है किसका, एरे का, और एरे में भी किसका, इंडेक्स एरे का। तो यहाँ पर लिस्ट कैसे ही वर्क कर रहा है, इंडेक्सिंग कैसे हो रही है। इंडेक्सिंग हो रही है तो एरे में हम पढ़ते हैं सर्चिंग और सॉर्टिंग, वो सर्चिंग और सॉर्टिंग लिस्ट में कैसे हो रही है, लिस्ट में हम कैसे पुश एंड पॉप करते हैं, वैल्यू को इंडेक्स के पोजीशन पे कैसे हम चेंज करते हैं। टपल क्या है, टपल एक्चुअल में लिस्ट का भाई है। टपल और लिस्ट में डिफरेंट क्या है, दोनों चीजें एक दूसरे से अलग कैसे हैं। टपल में वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं होता है, बट लिस्ट में हो सकता है। तो टपल की वैल्यू को अगर चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। उसी तरीके से सेट, सेट यहाँ पर एक अलग सा ही केस दिया गया है। सेट अगर पढ़ा हो तो तुमने पढ़ा होगा कि हम यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, जॉइनिंग करते हैं, वही सारा का सारा केस यहाँ पर सेट में दिया गया है कि दो अलग अलग तरीके के सेट है, उनमें अगर हमें सिमिलर टाइप की वैल्यू मिल रही है तो हम उनका यूनियन कर दें। अगर उनके अंदर से हमें यूनिक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को निकालना है तो हम उनका इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो उनके लिए सेट के अंदर बहुत सारे
प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं, तो उनका हम कैसे यूज करेंगे। डिक्शनरी, डिक्शनरी एरे में ही एसोसिएटिव एरे का भाई है। ये यहाँ पर क्या देता है, हमें की और वैल्यू के पेयर में डेटा देता है, उसको हम देखेंगे। इफ एल्स हमारा कंडीशन आ गया, सही है तो ये, गलत है तो वो, सिंटैक्स इसका कैसे हो रहा है, यहाँ पर हम कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो देखेंगे। लूप में हमें पाइथन में दो तरीके के लूप मिलते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप। दोनों का सिंटैक्स क्या है, कैसे हम लूप को रन कर रहे हैं दोनों को। फंक्शन का केस है तो फंक्शन जो हम पढ़ते आए हैं वही फंक्शन, यहाँ पे सिंटैक्स क्या हो रहा है, डी एफ से हम यहाँ पर फंक्शन को डिनोट करते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में फंक्शन के लिए हमें फंक्शन कीवर्ड मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें df कीवर्ड मिलता है। तो फंक्शन में क्या कहते हैं, चार तरीके के फंक्शन होते हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, वैल्यू को रिटर्न कैसे कराते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। लैम्डा एक फंक्शन है, शॉर्ट हैंडेड फंक्शन है, लैम्डा का हम यूज कैसे कर रहे हैं, लैम्डा कीवर्ड को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पाइथन में एक्चुअल में एरे होता नहीं है, तो यहाँ पे एरे क्यों दिया गया है, तो एरे की जगह पर यहाँ पे एक्चुअल में अंदर लिस्ट को डिफाइन किया गया है, क्योंकि हमने बात की अभी की लिस्ट जो है वो एक्चुअल में इंडेक्स एरे है। इसके बाद में पाइथन के अंदर क्लास को हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, पाइथन में क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करके कॉल करा रहे हैं, क्लास के अंदर फंक्शंस को कैसे यूज कर रहे हैं हम। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अभी? इसके बाद में हम इनहेरिटेंस देखेंगे, मतलब कि क्लास हमने बना दी है, उसका हमें बार बार यूज करना है, या हमने फंक्शन बना दिए हैं 10 और उन 10 फंक्शन का बार बार हमें यूज करना है, तो उसके लिए हम इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं। तो पेरेंट क्लास क्या होता है, चाइल्ड क्लास क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे पेरेंट क्लास के डिटेल को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं, उन चीज़ों को हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में देखेंगे। इटरेटर मतलब कि एक चीज़ को बार बार घुमाना। अगर हमें 100 1000 तक गिनती प्रिंट करानी है तो हम 1 से लेके 1000 तक गिनती तो लिखने बैठेंगे नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। लूप का यूज कर रहे हैं तो उसमें इटरेटर कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर मदद कर रहा है, वो चीज़ हम इटरेटर में देखेंगे। स्कोप क्या होता है, स्कोप का यूज हम कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ हम स्कोप में देखेंगे। मॉड्यूल्स में हम मॉड्यूल देखेंगे कि अगर हमने दो फाइलें बना के रखी हैं, मान लो कि एक फाइल हो गई स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन की और दूसरी फाइल हो गई इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराने के लिए, तो इंफॉर्मेशन प्रिंट कराने वाले फाइल में हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करें, कैसे लाकर दिखाएं, उसके लिए हम मॉड्यूल का यूज करेंगे। मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं, पाइथन के अंदर कितने सारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल का मतलब हो गया लाइब्रेरी, पाइथन के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं उनको मॉड्यूल कहा गया है। तो मॉड्यूल को हम कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उनके मेथड्स को, वो सारा केस हम मॉड्यूल्स में देखेंगे। उसके अलावा डेट्स, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ही है, यहाँ पर डेट्स के लिए हमें लाइब्रेरी मिल रही है, उस लाइब्रेरी को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं। करंट डेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, करंट डेट में से ईयर मंथ और डे निकालना है, कैसे निकालेंगे, आज का करंट टाइम निकालना है, क्या हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम डेट में देखेंगे। मैथ, मैथ एक लाइब्रेरी मिलती है हमें, इस मैथ लाइब्रेरी के अंदर कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, इसके अलावा क्या कहते हैं, लॉग कैसे निकाल रहे हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई, और बहुत सारे जो क्या कहते हैं मैथ के फंक्शंस हैं, मैथ के जो लॉजिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको यहाँ पर फंक्शंस में इम्प्लीमेंट करके दिया गया है, तो उनको हम कैसे यूज करेंगे। जैसन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि हम डेटा को जैसन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या जैसन के फॉर्म से कैसे हम पाइथन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो हम जैसन में देखेंगे। रेजेक्स, रेजेक्स में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई हमें स्ट्रिंग का पैरामीटर मिल रहा है तो उसके अंदर हम कैसे किसी स्ट्रिंग के पैरामीटर को काटें, या कोई नई चीज़ कैसे जोड़ें, किसी चीज़ को कैसे हम डिलीट करें, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके लिए सिंपल सा अगर एग्जांपल दिया जाए तो, अगर जीमेल पे जाते हो एक नई ईमेल आईडी बनाने के लिए, और ईमेल आईडी या क्या कहते हैं इसके अंदर नेम या फर्स्ट नेम लास्ट नेम के पैरामीटर के अंदर अगर स्पेशल कैरेक्टर या उल्टी सीधी चीज़ें लिख दो, तो वो क्या दे देता है, दिस नेम इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्टेड। वो उसके लिए किसका यूज कर रहा है, रेजेक्ट्स का यूज कर रहा है। क्यों?
क्योंकि तुमने स्ट्रिंग के अंदर उल्टी सीधी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर दिए हैं, उसको वो रेजेक्ट्स के थ्रू ही फिल्टर करते हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, एट द रेट नहीं होना चाहिए, हैज़ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर नेम के अंदर आ रही हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल है। ये किसके थ्रू हम करेंगे? रेजेक्ट्स के थ्रू करेंगे। पिप जो है ये पैकेज इंस्टॉल का प्रोसेस देता है हमें पाइथन के अंदर। हम कोई भी पैकेज यानी कि मॉड्यूल अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो पिप के थ्रू ही करते हैं। जैसे मान लो कुछ मेथड जो हैं लाइब्रेरीज इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड आती हैं, कुछ नहीं आती हैं, तो उनको हमें अगर इंस्टॉल करना है तो हम यूज करते हैं पिप का। तो हम पिप के थ्रू कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम पिप के थ्रू पैकेजेस या लाइब्रेरीज को अपडेट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कहाँ देखेंगे? पिप में देखेंगे। ट्राई एंड एक्सेप्शन का केस, ट्राई एंड एक्सेप्ट का केस आता है जब हमें एरर फाइंड आउट करना होता है। ये भी हमें हर एक लैंग्वेज में मिलता आया है। तो ट्राई और एक्सेप्ट का केस जैसे कि इफ और एल्स होता है, वैसे ही ट्राई और एक्सेप्ट होता है। मतलब कि एक कोड है, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको ट्राई करके देखो। ट्राई में क्या है, अगर प्रॉब्लम आती है तो बताओ, अगर एक्सेप्ट हो रहा है, ट्राई का मतलब ये कोड है इसको चलाओ, प्रॉब्लम आई तो बताओ। एक्सेप्ट का मतलब हुआ कि अगर ये सही सही चल गया तो ठीक है, फाइनल रिजल्ट प्रिंट करा दो। तो वो केस हम देखेंगे ट्राई एक्सेप्ट में। यूजर इनपुट, दैट मीन्स कि एक था प्रिंट जिसके थ्रू हम क्या देख रहे थे कि आउटपुट कैसे हम देखते हैं प्रिंट पाइथन में। दूसरी चीज हमें क्या मिलेगी? इनपुट, कि यूजर से अगर हमें इनपुट लेना हो, जैसे मान लो कि हमें यूजर का नेम उसके थ्रू लेना है, तो उसके लिए हम इनपुट का यूज कर रहे हैं। तो इनपुट का यूज कैसे कर रहे हैं और कैसे हम उसको रिसीव कर रहे हैं वेरिएबल में, वेरिएबल को कैसे आगे पास कर रहे हैं, कैसे उसका आउटपुट देख रहे हैं, वो चीज़ हम यूज़र इनपुट पे देखेंगे। और एट द लास्ट क्या है? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। दैट मीन्स कि जो यूज़र का इनपुट हमने लिया है, अगर मान लो कि उसने लिखा सचिन लिखा, तो सचिन केवल हमें दिख रहा है, लेकिन हमें स्ट्रिंग में ये दिखना है कि हेलो, इसके बाद में यूज़र का नाम जैसे कि सचिन, हेलो सचिन हाउ आर यू वेलकम टू पाइथन। मुझे ये पूरा का पूरा लिखना है और उसके बीच में जो यूज़र ने इनपुट दिया है अपने नेम का वो भी लिखना है। उसके लिए यूज किया जाता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में सिंगल लाइन और मल्टी लाइन फॉर्मेटिंग होती है, वो कैसे होती है वो हम इसमें देखेंगे। ये अभी तक जो हमने बात की, ये इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो थे वो बेसिक के हैं, और जो हमने क्लास और ऑब्जेक्ट की बात की वो था एडवांस का। इसमें कोई कंफ्यूजन कहीं कुछ? बिल्कुल, ये अभी हमने एक पिक्चर सिनेरियो देख लिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, और छोटा छोटा हिंट दे दिया है कि किसमें किसमें क्या क्या रहता है और हम क्या क्या करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना है कि ठीक है, अच्छा डेट था, ठीक है, डेट में हम डेट वाला कुछ काम करते थे, बस इतना अगर पता है बहुत है, ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि जब हम उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस क्या है कि हम लेआउट देख रहे हैं पूरा का पूरा कि क्या क्या है इसमें। उसी तरीके से फाइल हैंडलिंग का केस, फाइल हैंडलिंग का केस वही केस है जो हम अपने सिस्टम में बनाते हैं कि मान लो कि एक ड्राइव है हमारे पास ए बी सी डी, और डी ड्राइव में हमने क्या है, मूवी के लिए बहुत अच्छे से बना रखा है अलग अलग फोल्डर, कि हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, तमिल मूवी, साउथ इंडियन मूवी, ठीक है। हॉलीवुड मूवी के अंदर भी एक्शन मूवी, साइंस फिक्शन मूवी, हॉरर मूवी, थ्रिलर मूवी, उसके लिए हमने क्या किया, अलग अलग फोल्डर बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि हमको आसानी से वो डेटा मिल जाए। अब एक फोल्डर के साथ हम क्या क्या करते हैं? एक फोल्डर के साथ हम या तो एक नया फोल्डर बनाएंगे, या हम एक फाइल की बात करें सबसे पहले, तो या तो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, या फाइल को रीनेम करते हैं, या फाइल के अंदर कोई डेटा लिखते हैं, या फाइल के अंदर के डेटा को हम रिमूव कर देते हैं, या पूरी की पूरी फाइल को ही डिलीट कर देते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें फोल्डर की, तो एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स की डायरेक्टरी। लिनक्स में हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं dir कमांड से, वही dir कमांड यहाँ पर भी यूज होता है। तो हमने क्या किया, या तो नया फोल्डर क्रिएट किया, या रिमूव किया, या फोल्डर के अंदर कंटेंट को रीड किया, या कंटेंट को राइट किया, दैट मीन्स कि मॉडिफाई किया, या पूरे के पूरे फोल्डर को ही, डायरेक्टरी को हमने डिलीट किया। वही पूरा का पूरा सीनेरियो हम फाइल हैंडलिंग के अंदर करते हैं।
इसके अलावा ये केस हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये numpy ये अलग से ही लाइब्रेरी है। इस केस को भी हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये अलग से पूरी लाइब्रेरी है numpy की ही। इसके बाद में हम आते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या देखते हैं हम कि MySQL डेटाबेस को हम पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करें। उसके साथ में डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या मेजर चीज़ें करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डेटाबेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो ले तो अगर हम घर के अंदर अपने घर के बजट को हैंडल करने के लिए एक रजिस्टर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं। वो रजिस्टर को हम यहाँ पर समझ सकते हैं एज अ डेटाबेस। और उस रजिस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, मंथली वाइज पेजेस के अंदर हम मंथ वाइज लिखना चालू करते हैं। तो वो जो मंथ वाइज लिख रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो हमारे हो गए टेबल। और उस मंथ के पेज के अंदर फिर हम क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं कि इस तारीख को ये लेकर आए, इस तारीख को ये लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए, इन्होंने ये खरीदा, उन्होंने वो खरीदा। वो सारा क्या हो गया, टेबल के अंदर की एंट्री। ठीक। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करते हैं डेटाबेस से, तो हम घर के खर्चे को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर एक ही बना रहे हैं एक बार में। वैसे ही हम डेटाबेस यहाँ पर एक ही बना रहे हैं। डेटाबेस के अंदर कर क्या रहे हैं, हम पेजेस बहुत सारे बना रहे हैं, दैट मीन्स कि टेबल। तो रजिस्टर के अंदर पेज होना जरूरी है और पेज के ऊपर हम लिखते हैं। तो वैसे ही डेटाबेस का भी काम है कि डेटाबेस के अंदर सबसे पहले डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर टेबल होगा और टेबल के अंदर हम क्वेरीज के थ्रू इंसर्ट करते हैं डेटा को। तो अगर एक डेटा की बात अगर हम करें कि जैसे एक पन्ने पे हम कोई एक लाइन लिखे कि आज मैंने ये सामान लेकर आया, तो उस सामान को लाने के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, या तो उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि उस एक एंट्री को मैं लिख रहा हूँ। एंट्री में कोई गलती हुई तो मैं काट के उसमें कोई सुधार कर रहा हूँ, या तो मैं पूरी की पूरी लाइन को ही काट दे रहा हूँ। ठीक। तो डेटाबेस के अंदर एक शब्द मिलता है CRUD, CRUD, दैट मीन्स कि क्रिएट करना, अपडेट करना, रीड करना और डिलीट करना। मेनली यही काम हम करते हैं। क्रिएट करने के केस में हम दो चीजें क्रिएट करते हैं, डेटाबेस और टेबल। ठीक है। इंसर्ट करने के केस में एक काम करते हैं कि टेबल के अंदर डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में एक काम हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने इंसर्ट किया उसको रीड करते हैं, दैट मीन्स कि पढ़ते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं, जो डेटा हमने रीड किया है उसमें हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट मीन्स कि एडिट करते हैं या अपडेट करते हैं। और चौथा काम क्या करते हैं, जो डेटा हमने लिखा अगर वो गलत हुआ तो हम काट देते हैं कॉपी से। और वैसे ही हम अगर डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो वहां से हम टेबल में से उस क्वेरी को डिलीट कर देते हैं। तो ये जो हमने अभी पिक्चर समझा उसी के लिए यहाँ पर देखो ये सारी चीजें मिल रही हैं। क्रिएट के लिए क्रिएट मिल रहा है, डेटाबेस को क्रिएट किया गया, टेबल को क्रिएट किया गया, क्वेरी इंसर्ट की गई। ठीक है। सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, रीड किया गया। वेयर का मतलब क्या हुआ, कंडीशन चलाई गई। मतलब कि जैसे मान लो हम घर में एक खर्चे के लिए बनाए, मंथली हमने नोट किया, घर में 4 लोग हैं, ए बी और सी डी। ठीक है। मुझे ये पता करना है कि ए ने महीने में कितने खर्चे किए, तो मैं कंडीशन क्या करूंगा कि सिलेक्ट सारा खर्चा वेयर ए। ठीक है, वेयर ए। तो क्या मिल जाएगा कि जहां पर ए ने सारा खर्चा किया है वो वाला पूरा खर्चा मुझे मिल गया, किससे, वेयर से। तो वेयर हमें क्या देता है, कंडीशन देता है। ऑर्डर बाय क्या करेगा, ऑर्डर बाय का मतलब ये हो गया कि सिलेक्ट सारा खर्चा वेयर ए, ऑर्डर बाय डेट, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे लास्ट वाले खर्चे से लेकर सबसे पहले वाले खर्चे तक चले जाओ। डिलीट का केस क्या हुआ, डिलीट का केस हुआ कि सिलेक्ट एक खर्चा वेयर ए, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, डिलीट कर दो उसको, जो सबसे लास्ट वाला खर्चा था। ठीक। वैसे ही ड्रॉप टेबल का मतलब क्या है कि हमने रजिस्टर बनाया था, पेज में मंथ का नाम हमने गलत कर दिया, एंट्री गलत हो गई, हम पूरा पन्ना जैसे फाड़ के फेंक देते हैं, वैसे यहाँ से पूरी की पूरी टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक।
अपडेट का केस जो हम देखेंगे, अपडेट हम क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर के क्वेरीज को, ठीक, तो उसके लिए हम अपडेट कर रहे हैं। लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट का मतलब कि हम टेबल में पड़ी हुई डिटेल्स में से कितनी डिटेल लेकर आना चाहते हैं। मान लो कि टेबल में 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंट्री पड़ी हुई है, तो 10 लाख एंट्री अगर लेकर आने जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। तो लिमिट क्या कहता है कि केवल 10 रो के डेटा को लाओ, 50 रो के, 100 रो के डेटा को लाओ, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिमिट का। और एट द लास्ट केस आता है ज्वाइन का। ज्वाइन क्यों यूज करते हैं, जैसे कि मान लो हमने घर में रजिस्टर बनाया, 4 महीने के खर्चे हो गए, अब हमको क्या करना है कि 4 महीने में ए बी सी ने चारों महीने में जितना खर्चा किया है उन सबका कैलकुलेशन करना है। तब हम क्या करेंगे, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, चारों महीने के टोटल पे जाएंगे हम, और टोटल को एक नए पन्ने में लिखकर कैलकुलेट करेंगे, रियल में यही करेंगे। वैसे ही ज्वाइनिंग का केस क्या होता है कि एक टेबल से दूसरे टेबल का कनेक्शन कराया जाता है, कि एक टेबल में भी कुछ चीजें सेम है। जैसे कि अगर हम अभी बात कर रहे थे रियल लाइफ की, कि एक रजिस्टर हमने बनाया है, वहां पर 4 यूजर हैं, ए बी और सी, ठीक है, और ये चारों के चारों जो कैंडिडेट हैं, ये चारों महीने में यही चारों खर्चे कर रहे थे, तो इन चारों के बिहाफ पे हम टेबल से डेटा निकाल सकते हैं आराम से। तो ज्वाइनिंग क्या होता है, रिलेशन होता है। जैसा अभी हमने ऊपर सेट में देखा था, सेट के केस में क्या कर रहे थे, हम ज्वाइनिंग कर रहे थे, वैसे ही डेटाबेस में भी हमें ज्वाइनिंग मिलती है। और ज्वाइनिंग के केस में हमें क्या मिलता है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। और इस केस के लिए यूज क्या किया जा रहा है, सेट का। सेट अगर याद आ रहा हो तो हम गोला बनाते हैं, दो गोले हैं, उनके बीच के हिस्से को अगर हम डार्क करते हैं, दैट मीन्स कि क्या होता है कि दो गोले के बीच में जो कॉमन वाली चीज है वो मिल रही है हमें केवल। या दो बड़े बड़े गोले बना के दोनों को हमने डार्क कर दिया, दैट मीन्स कि जितना दोनों गोले में पड़ा हुआ था वो सारा का सारा डेटा हमने फैच कर दिया। इसमें कोई चीज जो पूछनी हो। इसके अलावा जब ये सब कुछ हम खत्म कर लेंगे तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। जैसे ये रेफरेंस में जो है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं। तो ये तो सारे के सारे हैं। अब यहाँ से अगर बात करना चाहें तो स्ट्रिंग के, लिस्ट के, डिक्शनरी के, टपल, सेट, फाइल के बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स मिलते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, और एक्सेप्शन के और ग्लोसरी के भी कई सारे हमें मेथड्स मिलते हैं। मॉड्यूल के रेफरेंस, जैसे कि रैंडम नंबर जनरेट करने का मॉड्यूल, रिक्वेस्ट का मॉड्यूल, मैथ और सी मैथ के मॉड्यूल, इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें दी गई हैं कि जैसे एक लिस्ट हमने क्रिएट किया था, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू थी, उसको हम रिमूव कैसे करेंगे वो है। या एक स्ट्रिंग है, उसको रिवर्स करना हो तो उसको हम कैसे रिवर्स करेंगे। या दो नंबर है, उनको हम कैसे ऐड कर रहे हैं, तो वो छोटी छोटी चीजें यहाँ पर लास्ट में इन्होंने दिया है। और एट द लास्ट क्या है, यहाँ पर एक्सरसाइज मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। ये कंपाइलर जो हम अभी ट्राई नाउ करके रन कर रहे हैं वही चीजें हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है और ये क्विज है। सर्टिफिकेट हमको नहीं लेना है क्योंकि इनका सर्टिफिकेट बड़ा ही महंगा है, 150 या $100 ऐसे कुछ का है समथिंग, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम पाइथन में कवर करेंगे। हम्म, बिल्कुल, ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई है इसीलिए बताई है क्योंकि तुमने बताया था तुमने सी पहले देखा हुआ है, सी प्लस प्लस देखा हुआ है, तो इनको बताने का हम्म, बिल्कुल। तो वही वही जैसे ना, इसको बताने का बस मतलब यही था कि ना थोड़ा थोड़ा दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि ये पाइथन जो है क्या, और इस पाइथन में हम क्या क्या देखेंगे और वो क्या क्या कारनामे करेंगे, ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये क्या क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या हम
करेंगे, इनसे कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी के केस में क्या है कि दिमाग में एक लेआउट क्लियर हो गया है, भले ही टूटा फूटा सा सही, लेकिन एक पिक्चर सिनेरियो क्रिएट हो गया है। तो अब इसका फायदा क्या रहेगा कि जैसे जैसे देखते जाओगे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन दिमाग में आएगा अच्छा ऐसा कुछ हमने सुना था, बात की थी, ऐसा ही कुछ हो रहा है। इतना दिमाग में आ रहा है, बस इतना बहुत है, इतना काफी है। स्टार्टिंग के लिए इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं है, क्योंकि बाकी जब हम एक एक टॉपिक को टच करते जाएंगे तो वो चीजें तो मिलती जाएंगी। अभी के केस में क्या होगा कि डिस्कस करने में कुछ चीजों से कुछ क्यूरियोसिटी बढ़ी होगी, तो उनको जाकर सर्च करोगे, देखोगे। तो ये इसका एक फायदा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो अभी।